हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। पार्ट नंबर 2 है। इस टॉपिक से ऑलरेडी हमने एक वीडियो कंप्लीट किया हुआ है। जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर करना क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड पेज और झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सिलेबस भी आउट हो चुका है और पीपीसी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड पेज का आजकल में उसका भी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अगर आप सच में सीरियस हो एग्जाम क्वालिफाई करने को लेकर तो जो आपको सिलेबस है वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको फिलोसफी से सिर्फ 4000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक एग्जाम का अलग नोट्स बनाया गया है जो आपको दिया जाएगा। अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का आपको नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको फिलोसफी ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, किस टॉपिक पे बिल्कुल भी टच नहीं करना। हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। साथ में कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप बात भी कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तभी आपका पेपर से अच्छी तैयारी कर पाओगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आउट होगा नोटिफिकेशन और एग्जाम में काफ़ी कम गैप होगा। इसलिए अभी से आप तैयारी जारी रखिए। जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा आपका पेपर 1 महीने के अंदर पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो मैंने आपको कल का वीडियो कराया था उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में मेंशन कर दिया हुआ है। जो आपको पेड नोट्स के अंदर सारा डिटेल्स नोट्स से आपको मिल जाएगा। साथ में अभी तक हमने टोटल 20 क्वेश्चन वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो उसे भी आप जाकर चेकआउट करना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए और हम बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की मीमांसा स्कूल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन तर्कशास्त्र, ऑप्शन बी है वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या, ऑप्शन सी तत्व मीमांसा या ऑप्शन नंबर डी है मोक्ष। क्वेश्चन जो आपको नोट्स मिलेगा बाइलिंगुअल मिलेगा जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वेदों का कर्मकांडीय व्याख्या होता क्या है? तो जो कर्मकांडों को महत्व को जोर देते हैं, जो उनकी वेदों को मानते हैं, उसे कहते हैं वेदों का कर्मकांडीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि तर्कवाद में किस दार्शनिक ने मोनाद की अवधारणा प्रस्तुत की? मोनाद की अवधारणा देने वाले कौन से दार्शनिक थे आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रेने डेकार्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्पोंजा, ऑप्शन नंबर सी है लेबनिस या ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। याद रखिएगा कि लाइबनिज ने मोनाद की अवधारणा प्रस्तुत की जो विश्व की मूल इकाइयां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन प्रकृति और पुरुष को दो मूलभूत वास्तविकताओं के रूप में मानता है? पहला ऑप्शन संख्या, न्याय, मीमांसा या वेदांत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संख्या। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इमैनुअल कांट की रचना क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नीति शास्त्र, ऑप्शन नंबर, चलो आप यहाँ ऑप्शन देख लो, मैं एक बार इंग्लिश में आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में दिखा दूंगा। तो पहला ऑप्शन है एथिक, सेकंड ऑप्शन है एपिस्टेमोलॉजी,
थर्ड ऑप्शन है एस्थेटिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिक्स। क्वेश्चन में क्या था, जो क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन है उसकी रचना जो है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, नीति शास्त्र है, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान मीमांसा, थर्ड सौंदर्य शास्त्र और चौथा है राजनीति। तो याद रखिएगा, जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है वो आपका ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, क्योंकि जो ज्ञान की प्रकृति होती है उस सीमाओं का विश्लेषण करती है। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किससे संबंधित है, तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय दर्शन का योग स्कूल किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन पतंजलि, कपिल, जैमिनी या गौतम। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, पतंजलि, क्योंकि योग स्कूल पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ध्यान और अनुशासन पर काफी ज्यादा जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि कौन सा पश्चिमी दार्शनिक ने अपने बंडल थ्योरी ऑफ द सेल्फ के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, ऑप्शन बी है डेविड ह्यूम, ऑप्शन सी एमनुअल कॉन्ट या ऑप्शन नंबर डी रेने डिस्कॉट। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डेविड ह्यूम, जिन्होंने केवल आत्म संवेदना का समूह ना कि स्थायी इकाई बताई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि अद्वैत वेदांत में परम वास्तविकता क्या है। पहला ऑप्शन ब्रह्मा, आत्मा, माया और जीव। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपकी स्टडी में हेल्प मिलता है, क्योंकि जो भी हम आपको टॉपिक्स कवर कराएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपके एग्जाम के पैटर्न पे ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस तार्कवादी दार्शनिक ने सब्सटेंस मोनिज्म के विचार को प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन रेने डेकार्ट, ऑप्शन नंबर बी है बारूक एस्पोंजा, ऑप्शन नंबर सी गॉडफ्राइड लेबनिज या ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बारूक एस्पोंजा, क्योंकि सब्सटेंस मोनिज्म में प्रस्तुत उन्होंने किया था जिसमें ईश्वर ही एकमात्र पदार्थ होते हैं, उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि चार्वाक दर्शन में निम्नलिखित में किसे ज्ञान का वेद स्रोत है। पहला ऑप्शन है अनुमान, शब्द, प्रत्यक्ष या उपमा। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि इन कांट फिलोसफी थिंग इन इटसेल्फ इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि कांट के दर्शन में थिंग इन इटसेल्फ को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन फेनोमेनन, नोमिनन, निरपेक्षिक नैतिक नियम या संश्लेषी प्रगानोविक। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, क्वेश्चन 30 का आंसर मुझे बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोमेन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन अपने तार्किक विश्लेषण और वाद विवाद तकनीकों के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है न्याय, संख्या, योग या मीमांसा। तो
तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि न्याय जो होता है वो तार्किक स्कूल विश्लेषण और वाद विवाद तकनीकों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि जॉन लॉक कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज रेफर्स टू। हिंदी में क्वेश्चन है कि जॉन लॉक का प्राथमिक गुणों को संप्रदाय किससे संबंधित है। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ गुण होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विशिष्ट द्वैत में ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है। पहला ऑप्शन पूर्ण एकता, पूर्ण भेद, विशिष्ट एकता या माया। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि कौन सा वास्तविक दार्शनिक कारणता के बारे में अपने संशयवाद के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रेने डेकार्ट, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम या एमनुअल कांट। क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, डेविड ह्यूम। याद रखिएगा ह्यूम के जो कर्नाटक का संशय जताया था उनका ये कहना था कि जो केवल मानसिक आदत ही, ना कि वास्तविक संबंध। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय संख्या दर्शन स्कूल के संस्थापक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन पतंजलि, कपिल, गौतम या जैमिनी। क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कपिल। अगला क्वेश्चन तर्कवाद में डेकार्ट की ज्ञान प्राप्ति की विधि को क्या कहा जाता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डेकार्ट की संदेह की विधि निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी संगीत विश्वासों को अस्वीकार करती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संदेह की विधि। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन कर्म को एक सार्वभौमिक नियम के रूप में जोड़ देता है। पहला ऑप्शन चार्क, जैन धर्म, न्याय या मीमांसा। क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जैन धर्म। क्योंकि जैन धर्म एक सार्वभौमिक नियम मानता है जो कि आत्म के बंधन और मोक्ष को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन के दर्शन में संश्लेषी प्रज्ञानोविज्ञान क्या है। अनुभव से प्राप्त, अनुभव से स्वतंत्र लेकिन सूचनात्मक, परंपरा पर आधारित या जन्मजात और अंतर्जातीय। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मीमांस स्कूल कितने परमाणु वैज्ञानिक स्रोतों को स्वीकार करता है। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने स्रोतों को स्वीकार करता है। 2, 4, 6, 8। तो याद रखिएगा टोटल मीमांसा जो है 6 वैध स्रोतों को स्वीकार करता है। कौन कौन से। तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, थर्ड उपमा, चौथा शब्द, पांचवा अर्थपति और छठवा अनु उपलब्धि। तो इन 6 नाम आप याद रखिएगा जो कि मीमांसा के स्कूलों में इसको वैध माना गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस पश्चिमी दार्शनिक ने यह तर्क दिया कि ईश्वर ही एकमात्र पदार्थ है। पहला ऑप्शन रेने डेकार्ट, बारूक स्पोंजा, जॉन लॉक या डेविड ह्यूम। टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 40 है। जो हमने कल की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन किया था, आज अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस ऑप्शन के राइट आंसर बताने के बाद। ऑप्शन नंबर बी, बारूक एस्पोंजा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों को मान्यता दी गई है? 12, 24, 36, 48। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को मान्यता दी गई है जिसे महावीर अंतिम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 42 आपको बताना है कि किस प्रत्यक्षवादी दार्शनिक ने प्रत्यक्ष और विचारों के बीच अंतर किया है? पहला ऑप्शन जॉन लॉक, जॉर्ज बर्केल, डेविड ह्यूम या एमेनुअल कांट। एक बात याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से आपको प्रैक्टिस नहीं होगा जब तक आप इन सारे क्वेश्चन को 2 से 4 बार लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप आपका बेस मजबूत है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन समझ जाओगे और आपके लिए काफ़ी आपको समझना है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है फिलोसफी का, तो आपको इस सारे नोट्स लेकर आपको कम से कम 2-3 बार हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगी जो मैं नोट्स में दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम जो थे वो प्रत्यक्ष संभावनाएं और विचारों को प्रत्यक्ष की कमजोर प्रतियों के बीच को अंतर को स्पष्ट किया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत वेदांत में माया का अर्थ क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, माया का अर्थ होता है भ्रम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए अंटोलॉजिकल तर्क के लिए जाना जाता है? रेने डेकार्ट, बारूक स्पोंजा, गॉटफ्रीड डायबिन्स या एसलेंस। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि न्याय स्कूल कितने परमाणु वैध ज्ञान को स्रोतों को मान्यता देता है? 2, 3, 4, 6। तो याद रखिएगा टोटल 4 स्कूलों को मान्यता प्राप्त दिया गया है आपके न्याय के स्कूल को, जिसमें पहला नाम है अनुमान, दूसरा नाम है उपमा, थर्ड है शब्द, चौथा आपका प्रत्यक्ष। इन 4 प्रमाणों को मानता है आपका न्याय स्कूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो आज के वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, जिसमें से आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। आपको हर एक सेट 100 क्वेश्चन का सेट मैंने रेडी किया हुआ है। झारखंड माध्यमिक आचार्य और बीपीएससी स्टेट के लिए अलग अलग आपको नोट्स दिया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आप इतना अगर कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में दे रहा हूँ। तो उतना कर लेते हो आपका एनएफ है आपके एग्जाम के लिए। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ पेड नोट्स लेने के लिए, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इन कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप सच में सीरियस हो, भविष्य बनाना चाहते हो, तो इन नोट्स को लेकर अपना फ्यूचर बना सकते हो काफ़ी कम रेट में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना।